नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि होश ही महामंत्र है। अगर आपको कोई पूछे कि आपका नाम राम भाई है तो बताइए, यह शरीर में राम भाई हम किसको कहते हैं? तो तुम कैसे बता सकते हो कि मैं राम भाई हूँ? अगर तुम सिर पे हाथ रखोगे तो वह तो तुम्हारा सिर है। तुम कहाँ हो? अगर तुम मुख पे हाथ रखोगे, अगर तुम बदन पे हाथ रखोगे, अगर तुम पेट पे हाथ रखोगे, अगर तुम कंधे पे हाथ रखोगे, अगर तुम पाँव पे हाथ रखोगे, अगर तुम हाथ पे हाथ रखोगे, अगर तुम 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों पे हाथ रखोगे तो तुमने जहाँ भी अंगुली रखी, तुमने जहाँ भी हाथ रखा, वह सब तुम्हारे शरीर के अवयव हो गए। तो तुम राम भाई कहाँ बचे? राम भाई कहाँ है? तो तुम कहते हैं जो भीतर है वह राम भाई है। तो भीतर अस्थि, मज्जा, मांस, रक्त और मिट्टी ही भरी पड़ी है। तो न तुम मिट्टी हो, न तुम मांस हो, न तुम मज्जा हो, न तुम अस्थि हो सकते हो। तो तुम जो संकल्प विकल्प करते हो वह भी मन करता है। तो मन भी तुम नहीं हो। तुम जो तर्क करते हो, बुद्धि लगाते हो, गणित गिनते हो, गिनती करते हो, वह भी तुम नहीं हो। तो अहंकार भी तुम नहीं हो। तो तुम्हारा विचार तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम्हारा क्रोध तुम्हारा कैसे हो सकता है? तो तुम कामी पुरुष भी कैसे हो सकते हो? तुम लोभी भी कैसे हो सकते हो? न तुम्हारा कोई मोह है, न तुम्हारे भीतर कोई काम वासना है, न तुम्हारे विचारों में विषय वासनाएं भरी है। फिर भी तुम्हारी कोई वासना कैसे हो सकती है? तो तुम बदमाश, गुंडे, लुच्चे, लफंगे, भ्रष्टाचारी, खून खराबा वाले शैतान भी तुम कैसे हो सकते हो? क्योंकि तुम्हें जो शरीर दिखाई देता है वह भी तुम नहीं हो, और जो नहीं दिखाई देता है वह सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार, विषय वासना भी तुम नहीं हो। न कोई तुम्हें दुख दे सकता है, न कोई तुम्हें रुला सकता है, न कोई तुम्हें मार सकता है,
न कोई तुम्हें राग द्वेष से भर सकता है। न कभी तुम्हारी हार हुई है, न कभी तुम्हारी जीत हुई है, मगर अच्छा समय आ गया तो फिर भी तुम्हें राग नहीं है, और दुख आ गया तो तुम्हें शोक नहीं है, तुम्हें दुख की फरियाद नहीं है। तो तुम तो हरक शोक से ऊपर उठने वाले आनंद स्वरूप हो। न तुम्हारी कोई ज्ञाति है, न तुम्हारी कोई जाति है, न तुम्हारी कोई वर्ण है, न तुम्हारा कोई धर्म है। मतलब न तुम हिंदू हो, न तुम राजपूत हो, न तुम ब्राह्मण हो, न तुम वैश्य हो, न तुम शूद्र हो, और न कोई तुम्हारा देश है, न कोई तुम्हारा राज्य है, न तुम्हें कोई ज्ञाति बंधन है। तुम मुक्त पंछी हो, न तुम्हारा कोई बॉस है, न तुम किसी का गुलाम हो। तुम तुम्हारी मर्जी से यह पूरा अस्तित्व में, यह आकाश में अपनी पंख प्रसार उड़ सकते हो, जहाँ न बंधन है, न बाधा है, न नियम है, न सीमा है, न कोई पहरेदार है। सिर्फ तुम ही तुम हो। इतना सब होने के बाद भी आज हम कहते हैं कि मैं रामबाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, यह मेरा शरीर है, यह मेरा मन है, यह मैंने आज अहंकार किया, मेरी बुद्धि से मैंने ये काम किया। इसका एक ही कारण है, और वह कारण है कि हमारी बेहोशी। और जैसे जैसे होश जागृत होता है तो मेरेपन का विसर्जन तात्कालिक हो जाता है। तो होश ही प्रकाश है। जब जब हम होश में आते हैं, जब जब हम तब हम जागृत होते हैं, तो किसी भी मंत्र की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे और दृष्टि करो, हम क्या है वह देखो, तो देखना ही होश है। और जैसे जैसे होश जगेगा, वैसे वैसे तुम संपूर्ण जागृति में आ जाओगे। इसीलिए तो संतों कहते हैं कि होश ही महामंत्र है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।